नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए मैं खाना बनाने लगी हूँ। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा है तो सब्जी इसके पापा ने काट दी थी और अब बस मैं बनाने लगी हूँ। श्राद्ध है ना ताऊ जी का, इसके लिए। और यहाँ मुझे बनानी है सब्जी दो, एक पेठे की सब्जी बनाऊँगी और एक आलू गोभी की। तो यार टमाटर मैंने जीरा डाल कर फ्राई कर दिया था और उसमें डाल दी है गोभी। उनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के फिर डाल दूँगी आलू। आलू भी और धो दिए हैं अच्छे से, इसके पापा ने धो के साफ़ करके अच्छे से रख दी है सारी सब्जी। और बस अब मैं इनको रख दूँगी बनने के लिए। कढ़ाई में ही बनाऊँगी गोभी, क्योंकि कढ़ाई में अच्छी बन जाती है खिली खिली सी। और थोड़ी ज़्यादा सी बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, क्योंकि अभी उधर से इंदु भी आएंगे। मैं भी उनको मैंने बोल दिया था, मैं कहीं यहाँ जाना तो यहीं पे ही कर लेंगे श्राद्ध। तो वो भी आएंगे अभी, बस वो बच्चों को भेज के, क्योंकि इधर तो बच्चे जल्दी चले जाते हैं 7 बजे, तो उधर बच्चे लेट जाते हैं, तो उनको भेज के तब वो आ जाएगी। तो यहाँ मैंने सब्जी रख दी है गोभी की, मतलब बनने के लिए रख दिया कढ़ाई में। अब मुझे बनाना है कद्दू, पेठा कद्दू जो मीठा बनता है, सीताफल भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो कद्दू ही बोलते हैं। तो जो कद्दू में तड़का लगता है वो सरसों के तेल का और मेथी का लगता है। सरसों का तेल ही डलता है इसमें, वो टेस्टी लगता है। और फिर बस तेल गरम करके मैंने तड़के की मिर्च डाल दी 2 और उसमें डाल दी मेथी। मेथी जब तक अच्छे से चटकने लगेगी तब तक, उसके बाद बस मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। हल्दी थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें डालूँगी ये जो पेठा है, मतलब काट के तैयार किया। आप चाहे तो इसे छिलके वाला भी बना सकते हैं, छिलके वाला भी ये टेस्टी लगता है। लेकिन जैसा मैंने कई बार बनाया तो ये बच्चे खाते हुए थोड़ा सा चिक चिक से करते हैं कि मम्मी छिलके आ रहे हैं इसमें, इसी वजह से फिर मैं ये छिलके उतार के बनाती हूँ। तो कद्दू भी धो दिया था अच्छे से और वो मैंने डाल दिया है कुकर में। अब मैं इसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले जो भी डालने, नमक मिर्च और हल्दी मैं सब चीज़ों में डालती हूँ, बाकी ज़्यादा मसाले मैं डालती नहीं। धनिया पाउडर वगैरह भी मैं कम ही यूज करती हूँ। और फिर मैंने इसमें डाल दिया अचार, जो अचार का मसाला नहीं होता, जैसा आम का अचार होता है जो उसका बीज बीज से जो होते हैं मसाले से, तो वो डाल दो। उससे ना कद्दू का टेस्ट इतना अच्छा आता है, बहुत अच्छा। अगर आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं हम खट्टे के लिए, लेकिन फिर भी जो अचार का टेस्ट आता है कद्दू की सब्ज़ी में वो वैसा नहीं आता, मतलब एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। तो वो मैंने पहले ही अचार के अंदर से निकाल लिया था, फाँक पे से ही थोड़ा सा पल्प सा भी अच्छे से चम्मच से उसे घोट सी दिया था। और फिर मैंने डाल दी है चीनी और बस अब इसमें 2-3 सीटी लगवा दूँगी तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और गुड़ भी डाल लो, शक्कर डाल लो। तो मेरे पास गुड़ और शक्कर नहीं थे, चीनी थे, तो वही मैंने डाल के रख दिया। तो सब्ज़ी मेरी दोनों बनने लग रही है, रख दिया मैंने दूसरे गैस पे। अब मैं बनाऊंगी जवे। आज एकादशी है, खीर नहीं बनेगी, जवे बनेंगे, मतलब सिवैयाँ दूध वाली। तो इधर मैंने दूध रख लिया है। पहले मैं दूध कम ही रखूँगी जो सिवैयाँ बनाती हूँ, जब वो सिवैयाँ अच्छे से फूल जाएंगी फिर इसमें दूध बाद में डालूँगी। तो पहले मैं सोच रही थी एक गैस पे दूध रख दूँगी, लेकिन अभी 2 गैस मेरे बिजी हैं। एक दोनों पे सब्जी रखी, तो फिर मैंने सोचा एक गैस पे पहले मैं ये जो जवे हैं इनको भून लूँगी। इनको मैं मतलब सूखे ही भूनूँगी, इसमें घी तेल कुछ नहीं डालूँगी। इनको जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए अच्छी तरीके से तब तक इनको चलाते हुए भून लूँगी। फिर बाद में ये दूध गर्म करूँगी, फिर दूध में इनको छोड़ दूँगी। तो बस मैं लगी हुई हूँ अपना, और इसके पापा अपना सब्जी काट के चले गए हैं ऑफिस में। मैं अपना काम करने लगे हैं और मैं अपना किचन में लग रही हूँ। तो यहाँ बस कर दूँगी। बल्कि मैंने इंदु के पास फ़ोन किया था, वो कह रही थी कि आने लग रहे बस कृष्णा को छोड़ के, और बस तब तक में भी आ जाएंगे। तो यहाँ बस देखिए जवे भुन गए हैं और बस मैं इनको उतार के रख दूँगी दूध गर्म करने के लिए। तो दूध रख दिया है उधर। बीच बीच में मैं वो जो गोभी की सब्ज़ी है उसको भी चलाती रहूँगी और बस ये जवे भी डाल दूँगी। देख रही हूँ तो आ गई है, देखिए इंदु, वो पूछ रही है कि क्या क्या बना रही है। तो वो मैं उसको बता रही हूँ कि सब्ज़ी मैंने लगा दी तड़का, बस ये रह गया बस जवे और हलवा और पूरी बनेगी। तो बस वो बनाने, अभी तीनों गैस बिजी है। वो कह रही क्या करूँ, मैं कहा अभी तो बस ये इनमें से एक चीज़ उतरेगी तभी जाके हलवा बनेगा। तो यहाँ बस वो भी लगेगी, अब दोनों बहनें मिलके करेंगे। एक साथ जब को करते हैं अलग ही
मज़ा आता है और काम करने का भी एक अलग ही वो आनंद आता है। तो सबने हमने भी सोचा, मैं कहा चलो तुम वहाँ करते हो, मैं कहा चलो कर लेंगे एक साथ। और मम्मी तो हमेशा बोलती है कि जो श्राद्ध वगैरह है वो एक जगह ही कर लिया करो। सोच तो उस दिन भी रहे थे, पापा जी का श्राद्ध था, लेकिन फिर बस अलग-अलग ही कर लिया था। तो कई बार ऐसा मतलब हो जाता है कि कर लो एक साथ, और कई बार नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बस मैं यही सोच रही कि दूध उबल जाए। अभी दोनों ही फ्री हैं, दोनों मैंने बस ये सोच रहे कि कौन सी गैस खाली हो, और बस दोनों फिर काम पे लगे। तो यहाँ देखिए एक गैस जो कद्दू है वो बन के तैयार हो गया, वो मैंने उतार दिया, उस पर रख दिया है शरबत, मतलब पानी पकने के लिए हलवे का। और यहाँ सूजी इंदु कह रही देख ले कितना बनाना, उसे मैंने सूजी दे दी है, क्योंकि जब अपने आप थोड़ा पता रहता है सामान का कहाँ रखा, जो जहाँ रहता है उसे ही पता है होता है, दूसरे को तो फिर ढूंढना पड़ता है। मैं कहा ला मैं दे दूँ निकाल के। तो वो पूछ ही रही थी कि कितनी सूजी का हलवा बनाना। और मेरा ज़्यादातर क्या होता है, मैं हर चीज़ मेजर करके ही बनाती हूँ। जैसा हलवा वगैरह सूजी को पहले कटोरी से नाप लेती हूँ, उसी हिसाब से फिर मेरा जो चीनी वगैरह का जो मेजर होता है वो सही होता है। और इंदु कहती है कि नहीं मैं तो सारी चीज़ अंदाजे से ही बना लेती हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं कटोरी से ही नापती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया सूजी, एक कटोरी जितनी भी मकाई ये है, तो वो फिर उसी हिसाब से हलवा बना लेगी। उधर मैंने छान लिया है आटा, मैं कहा चल तू हलवा बना ले और मैं अपना आटा बना दूँगी पूरी के लिए। तो बस दूध भी इधर बॉईल हो चुका है, अब जो जवे मैंने फ्राई किए थे वो उसके अंदर डाल देगी। अब वो गैस कम करके रख देगी, धीरे धीरे वो पकते रहेंगे। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं जवे बनने में, 15-20 मिनट तक इन्हें कम गैस करके रख दो, अच्छे से फूल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इनको बीच में देख लूँगी, जो दूध की ज़रूरत होगी फिर मैं बाद में इनमें दूध डाल दूँगी। और इधर बस वो जवे दूसरी गैस पे रख देगी कम करके, और इस पे भून लेगी सूजी। और उधर बस मैं लग रही हूँ अपना हलवा बनाने में। तो दोनों बहनें लग गई हैं अपना करने की, मतलब काम करने में अपना लगी हुई है पूरे ज़ोरों से तैयारी में इसकी पूजा की। बस जितना जल्दी हो सके यही रहता है, सुबह सुबह कर लो। गांव में तो मैंने देखा है कि सुबह जल्दी खैर उठ भी जाते हैं गांव के लोग जल्दी, और 7-8 बजे तक कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं लग रहे हैं दोनों बहनें, और उसने देखे चीनी भी ले ली अपने हिसाब से जितनी चाहिए उसे, और अब वो बनाएगी हलवा। तो इधर सूजी भुन गई है, और देखे डाल रही है उसमें शरबत, घी, देसी घी में ही हलवा बनेगा। और उधर मैंने जवे देख लिया, जो दूध की ज़रूरत थी मैंने उसमें डाल दिया। सब रह गई है पूरी बनने के लिए, बाकी सारा हो गया है। धीरे धीरे मैं छोटे मोटे काम अपने जैसे बर्तन वगैरह थे वो भी साथ साथ कर रही हूँ, और बस वो कर लूँगी, मतलब वो भी देख रही हूँ, और इधर अपना काम भी हो रहा है अपना खाने का। तो यहाँ बस देखिए बन गई है, खाना सारा बन के तैयार हो गया। इंदु ने रख लिया कढ़ाई पूरी बनने के लिए, उसके बाद बस वो उतारने लगी। मैं कला मैं सिखवा दूँ, वो कहने लगी नहीं सिखवानी है कि नहीं, तू इसमें दबा दे, अगर मेरे से इसमें दब नहीं रही, क्योंकि आदत हो जाती है कितना ही। जैसा बेलन भी है पूरी बनाने का भी, अपने अपने सामान की ना थोड़ी सी हमें हैबिट सी हो जाती है कि हम आराम से कर लेते हैं, दूसरे से इतना नहीं हो पाता। और ये जो मेरी पूरी बनाने की मशीन है ये थोड़ी छोटी है, तो वो कह रही थी कि मेरे से इसमें दब नहीं रही, और तू दबा दे और मैं सेक दूँगी। फिर मैंने सोचा चलो वो तो कोई सा भी सेक लो, कोई सा बना लो। तो यहाँ मैं दबाने लगी हूँ, और वो फटाफट अपना सेक देगी। बल्कि मेरी थाली वगैरह मैंने सारी तैयार कर ली। इसके चाचू चले गए थे हिंदू को छोड़ के यहाँ पे घूमने के लिए, तो उनकी वेट कर रहे थे, मक्का आ जाएंगे तो बस अपना दोनों भाई फिर पूज लेंगे। ये बल्कि वे तो कह रहे थे कि नहीं तुम पूज लो, मैं टाइम लगेगा। तो फिर हम कहने लगे, मक्का नहीं जब दोनों भाई आए तो दोनों ही कर लेंगे। कन्हैया तो है नहीं, वो तो गाँव में है, अभी तक नहीं आया। मक्का नहीं ऐसा नहीं, जब है तो अपना कर लो, कहीं ये थोड़ा ही कि भाई जल्दबाजी, जब और 10-5 मिनट 10-15 मिनट और कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे हमारा खाना बनके हो गया है तैयार। तो देखिए जी खाना हमारा बनके तैयार हो गया है पूरा प्रसाद का, और इधर बस पूरी बननी रह रही, पूरी बननी क्या बन गई पूजने के लिए तो।
और दिखा दूँ मैं आपको क्या क्या बनाया। तो ये बन गए हैं जमे, बन गए बस, ये तो गैस बंद कर दूँ। तो ये दूध वाली सिवैयाँ हैं और ये पूरी बनने लग रही। इधर हलवा बन गया और इधर बन गया आलू गोभी की सब्जी और ये बन गया पेठा कद्दू। तो सारा बस तैयार है और मैंने थाली भी तैयार कर दी जिसमें लगाएंगे खाना। तो ये दोनों भाई अब लगा देंगे। अभी थोड़ा सा वेट नीरज भैया का, क्योंकि वे अभी गए हैं कहीं, तो आ जाएंगे। लगा लो आप, बस आ जाएंगे, इतना में फ़ोन कर दिया। और इधर बस इसके पापा देखे लगाने लगे हैं अपना, जो भी सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं इनके पास, बर्तन वगैरह धर दिए। तो ये जो इसकी थाली है पूजा की वो सारी तैयार कर लेंगे। जो भी बनाया है वो सारा रख लेंगे। पूछ रहे थे क्या क्या रखना, मैंने वैसे तो धर ही दिया था सारा सामान। और कुछ लोग बोल रहे थे कि श्राद्ध में अचार नहीं रखते, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ दही और अचार दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है रखनी, क्योंकि मम्मी शुरू में ही बता देती है कि दही और अचार किसी का भी श्राद्ध हो कैसे भी हो तो उसमें ज़रूर पूजते हैं। तो थाली देखिए श्राद्ध की लग गई है। अब इसके चाचू भी आ गए और बस यहाँ पे दोनों भाई बैठ गए हैं और बस हम दोनों बहनें भी बैठ जाएंगे। पीहू है यहाँ पे, पीहू नहीं गई स्कूल, बाकी सारे बच्चे चले गए। तो हम बस बैठ के हम भी अपना कर लेंगे पूजा। तो बस जैसे जैसे करते हैं वो सारा करके अपना अब बस हो गया है श्राद्ध का काम, मतलब पूजा पाठ हो चुकी है सारी। अब लगा देंगे खाना। पूरी तो बनी गई थी सारी, साथ साथ ही जब भी बन गई थी। तो यहाँ बस ये दोनों भाई अपना खा के फिर ये भी करेंगे काम। तो इनकी थाली लगा रही हूँ और दोनों को दे देंगे। तो पीहू भी खा लेगी तो सभी को ही दे देंगे। देखिए तीनों कैसे बैठे हैं आज पंगत में, जैसा वो नहीं होती उसमें भंडारे में बैठते हैं नीचे लाइन लगा के, तो ऐसे ही बैठ गए तीनों बैठे हुए। और बस तीनों को दे देंगे, खा लेंगे। फिर अपना भैया अपने काम पर जाएंगे, उसके पापा अपना काम करेंगे और बस फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ इन तीनों ने खा लिया था, उसके बाद हम दोनों बहनें भी बैठ गए हैं, हम भी खाने लगे हैं खाना। और इधर मेरी सास का फ़ोन आ रहा, तो वे बात कर रही है, पूछ रही थी कि मतलब बना लिया क्या किया और सारा कुछ। तो हमने बता दिया, तो मैं भी कह रही कि हमने भी कर लिया। और बस यही पूछ रही थी कि क्या क्या बनाया। हमेशा जैसा कुछ भी त्योहार होता है कुछ भी, तो वे हमेशा हमें बताती है, पूछती भी है कि क्या क्या बनाया, क्या किया। तो हम उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तो पीहू को पूछ रही थी वे कैसी है तबीयत, बल्कि उधर भी जो वे हैं शिवांश और सुमन और सिल्लू, तीनों की तबीयत उधर भी ख़राब हो रही। पहले उसकी हुई आरू को तो अब आराम है, अब उनकी फीवर हो रहा है, क्योंकि ये जब एक को होता है ना वायरल तो घर में सभी को ही होता है। और पहले आरू को हुआ, फिर शिवांश को, अब सुमन को और फिर सिल्लू को, तो इन सबको हो रहा है फीवर वहाँ पे। तो वो ही बता रही है कि अब उनकी तबीयत ख़राब हो रही। तो बातचीत करने के बाद बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब अपना जो बर्तन वगैरह वो सारे निकाल दूँगी, खाली करूँगी। और आंटी अभी नहीं आई, आ जाएगी थोड़ी देर में, तो वे अपना कर देंगी बर्तन साफ़। तो बर्तन वगैरह खाली करने के बाद उसके बाद बस करूँगी गैस साफ़। उधर मैंने शायद हाँ वो जवे बनाए थे ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा दूध लग रहा था कम, तो वो करड़े से हो गए थे, रख के फूल गए थे काफ़ी। तो मैंने उनमें जब में दूध डाल दिया, मैं कहा दोपहर में जब खाएंगे वरना और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने उनमें दूध डाल के रख दिए हैं पकने के लिए, वो अच्छे से पक जाएंगे। और इधर जो सारे बर्तन वगैरह वो कर लिए खाली। तो
खाली करने के बाद बस कर दी है किचन पूरी क्लीन और मेरा काम हो गया है। अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि खाली है पूरी खाने से तो बिल्कुल नशा सा चढ़ जाता है। बल्कि इसके पापा मुझे ना कर देते कि पूरी मत खाना। बस फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ अपने लिए रोटी, फिर मैंने 2 पूरी खा लिया है। बल्कि दोपहर के टाइम तो फिर मैंने पूरी ही सेकी थी। तो अब बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।